अब यह भी एक सवाल है कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। एक दिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि शादी के मौके पर हमारे भारत में हल्दी क्यों लगाई जाती है। शादी के बाद वो बाकायदा वो क्या बोलते हैं उसको, जो सिंदूर, अपने माथे में सिंदूर लगाती हैं, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई चीज किसी मजहब का, किसी धर्म का एक अमल हो जाए जिससे उस मजहब की पहचान जुड़ी हो, तो फिर उसको जेवर के तौर पर भी आपको नहीं पहनना चाहिए। मिसाल के तौर पर मंगलसूत्र हमारे हिंदू भाइयों के यहां शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग की एक निशानी होती है, और वो मंगलसूत्र को इतना कीमती समझा जाता है कि 1 मिनट के लिए भी औरत अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारती है। तो औरत गले में हार पहन सकती है, लॉकेट पहन सकती है, लेकिन अगर मुसलमान औरत मंगलसूत्र पहनती है, इसका मतलब यह हुआ कि वो उस मजहब की एक पहचान वाली चीज, हिंदू धर्म की एक ऐसी चीज जो उस मजहब के साथ जुड़ी है, उसको वो अपने गले में पहन करके चल रही है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाए। क्या आपको मालूम नहीं है कि मांग में सिंदूर भरना यह भी हिंदू मजहब की एक निशानी है। कितनी मुसलमान औरतें, हमारी मुसलमान औरतें सिंदूर लगाती हैं, माथे पर बिंदिया जो लगाती हैं, इस बिंदिया को भी लगाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आपके इसी बंगाल में हमने ये भी सुना और देखा, शादी के पहले एक रस्म होती है, हल्दी की रस्म। अब बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। हल्दी की रस्म होती है, चलो हल्दी, अब यह भी एक सवाल है कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। एक दिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि शादी के मौके पर हमारे भारत में हल्दी क्यों लगाई जाती है, तो पता लगा कि हल्दी का भी ताल्लुक मजहब से है। उसको भी हिंदू धर्म की के अंदर एक बड़ी मान्यता दी गई है कि अगर हल्दी लगा ली जाए तो फिर औरत, शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, इस पे किसी की नजर नहीं लगेगी। हल्दी के लगाने से इसके अंदर बरकत पैदा होगी। अब जाहिर है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हल्दी लगाना भी ठीक नहीं। हालांकि हल्दी के अंदर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीसेप्टिक है हल्दी। हल्दी लगाने से शरीर और बदन में फायदा होता है। चलो अगर हम दवा के तौर पे, इलाज के तौर पे, शादी हो रही है लड़की की, वो अपने बदन पे हल्दी लगा रही है, चलो उस लिहाज से अगर हम उसको सही भी कह दें, लेकिन उसका बाकायदा फंक्शन करना, हल्दी के नाम पे पूरी पार्टी हो रही है, सारे घर की लड़कियां पीले पीले कपड़े पहन रही हैं, सारे घर के लड़के पीले पीले कपड़े पहन रहे हैं, बाकायदा दावत का एहतमाम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये तो गैर मुस्लिमों का कल्चर है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन। ओ लोगो, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। अगर वो पूरा एक बालिश से चलेंगे तो तुम एक बालिश से चलोगे। एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लऊ दखलू जोहरा ज़ब्बिन, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी उसके बिल में चले जाओगे। पहले के लोगों के तरीके पर तुम चलोगे। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, पहले के लोगों से कौन लोग मुराद हैं? क्या यहूदी और ईसाई मुराद हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और कौन मुराद हैं? तो आज मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ इस मुल्क में हिंदू भाइयों के साथ रहते रहते उनके कल्चर को अपना रहा है। और आज हमारे शादी ब्याह में बहुत सारी चीजें उनके यहाँ की हो रही हैं। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में बर्थडे मनाया जा रहा है। बच्चे की पैदाइश के दिन बच्चे के लिए बाकायदा बड़ा सा केक लाया जा रहा है, मोमबत्ती लाई जा रही है, घर में पार्टी हो रही है, ताली बजाई जा रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू का नारा लगाया जा रहा है, खानदान वालों को दावत खिलाई जा रही है। क्या है मेरे भाई ये सब? उसके बाद एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को। हर साल 24 फरवरी को मेरी बीवी कहती है कि कल आप रहेंगे कि नहीं? मैं कहता हूं मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, मैं रहता ही हूं उस दिन।
औरतों को ना ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं कि शादी वाले दिन शौहर हमारा घर पे रहे, सालगिरह वाला दिन है, उस दिन बड़ा यादगार दिन है। अरे भाई हर दिन को यादगार बनाओ ना। बीवी से मोहब्बत करने के लिए साल का कोई दिन खास नहीं है, हर दिन उससे मोहब्बत करो। बच्चों से मोहब्बत करना है, बच्चों को केक खिलाना है, कभी भी केक खिलाओ। उसके लिए आपको बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें बेकार हैं। हमने एक दिन बना लिया। अब मदर्स डे, साल में एक दिन है मदर्स डे। उस दिन बेचारा जो जिंदगी में कभी अपनी मां से कायदे से बात नहीं करता, वो भी फेसबुक पर ज्ञान दे रहा है कि मां का ये मकाम है और मां का ये मकाम है, हैप्पी मदर्स डे। अबे जाके पहले तू अपनी मां की खैर खबर ले भाई साहब। घर में तेरी बूढ़ी मां दवा इलाज को तरस रही है और तू फेसबुक पर मदर्स डे की मुबारकबाद दे रहा है। फादर्स डे, बाप के नाम पर एक डे मनाया जा रहा है। तो ये जितने डेज हैं, ये जो डेज मनाए जा रहे हैं मेरे भाइयों, ये भी हमारे इस्लामिक कल्चर में नहीं है। हमारा इस्लाम का बड़ा क्लियर एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है कि बाप हर दिन बाप है, मां हर दिन मां है। मां का सम्मान रोज होना चाहिए, बाप की सेवा रोज होनी चाहिए, बीवी से मोहब्बत रोज होनी चाहिए और बच्चे के शौक और उसके बच्चों के अरमान को रोज पूरा करना चाहिए। उसके लिए इस तरीके की चीजों को करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें और आपको अपने घरों से इन सब चीजों को हटाना है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम अपने घर की इस्लाह कैसे करें, अपने घर का सुधार कैसे करें। फितनों का दौर है, ये फितनों का दौर है। कहीं बेपर्दगी का फितना, कहीं बेहयाई का फितना, कहीं इस्लाम के नाम पर इस्लाम से दूर करने का फितना है। इस दौर में भी अल्लाह के नबी की ये तालीम है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तूबा लिमन मलक लिसानहु, वो इंसान काबिले मुबारकबाद है जो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले, वह वसियहु बैतहु, और जो अपने घर के अंदर रहे। कोशिश कीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने बीवी बच्चों को टाइम दीजिए। जब आप अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से खाली हो जाएं, तो आप अपने घर वालों को टाइम दीजिए। आप बहुत सारे फितनों से